लोकसभा में एक बड़ा जो वर्ग है वो पर्वतीय मूल का है। जैसे कि आप ऋषिकेश, डोईवाला, धर्मपुर की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड का ये जो अलायंस है दलों का, इस अलायंस से कहीं ना कहीं हमें लाभ जरूर मिलेगा। और मैं इस बात के लिए इनका स्वागत भी करता हूं कि हम जो हरिद्वार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में स्वयं आगे बढ़कर इन लोगों ने समर्थन दिया है, वो वाकई में स्वागत योग्य है। तो कितने क्षेत्रीय दलों ने आपको समर्थन दिया? 6 क्षेत्रीय दल हैं। किन किन क्षेत्रों में काम करते हैं, किस तरह से? ये अगर देखिए, मैं सेमवाल जी की बात करता हूँ। सेमवाल जी पिछले 25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। पर्वत जन के नाम से लगातार मैगजीन और पोर्टल और करते रहे। इसके अलावा संघर्ष किया, जेल गए, सरकार से करते रहे, कई मुकदमे दर्ज हुए। तो आवाज़ उठाना भी एक क्षेत्र में काम करना होता है, वो भी एक संघर्ष होता है सरकारों के खिलाफ आप जब लड़ते हैं। मेरे उनके प्रचार के संबंध नहीं है, हमारे भाई बहन के रिश्ते हैं, वो सदैव रहेंगे। आएंगे वो लोकसभा क्षेत्र में? मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्यों उनको बुलाऊं? वो अपनी अलग लीग पर काम कर रही है, मैं अपनी अलग लीग पर काम कर रहा हूँ। के लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे जैसे छोटे से एक निर्दलीय विधायक को वो सुपर जेंट किलर मान रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें खतरा है कि मैं उनका राजनीतिक करियर समाप्त कर सकता हूँ। तो ये अहंकार और घमंड की बात नहीं है, मैं राजनीतिक जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने जो आरोप लगाया उसका जवाब दे रहा हूँ। बाकी ये है कि ये तो 4 जून को पता लगेगा। दुर्भाग्य इस राज्य का है, जिस राज्य में इनके जैसा भ्रष्टाचारी, शराब माफियाओं को संरक्षण देने वाला, खनन माफियाओं को संरक्षण देने वाला, डेनिस को इस राज्य में लाने वाला, खनन के पट्टे की बंदरबाट करने वाला, मैं वो स्टिंग ऑपरेशन पूरी दुनिया ने देखा है जिसमें वो कह रहे थे कि 25-30 करोड़ कमा लो, मैं आंख बंद कर लूंगा। वो कहाँ से कमाए जाते 25-30 करोड़? दुर्भाग्य तो इस राज्य का है कि इस राज्य की छाती पर आप जैसा कलंक बैठा हुआ है। आपने भाजपा के नहीं, यहाँ से प्रवासी पक्षी का मतलब है आप बाहर से आते हैं, जीतते हैं और चले जाते हैं। प्रवासी पक्षी एक समय के लिए दूसरे जान से पलायन करते हैं, वहाँ जब मौसम बदल जाता है फिर वापस चले जाते हैं। ये प्रवासी पक्षी यहाँ आए, जीते और चले गए। उमेश कुमार 365 में से 350 दिन हरिद्वार जनपद में रहता है। देवेंद्र रावत जी वो कह रहे हैं कि मैं कई सालों से यहाँ सेवा कर रहा हूँ। उनकी सेवा मुझे दिखी नहीं। हो सकता है वो एक मूवी आई थी ना मिस्टर इंडिया, वो शायद मिस्टर इंडिया वाली सेवा कर रहे हैं जो दिख नहीं रही है। रोचक बात है, एक हेलीकॉप्टर में जहां महेंद्र भट्ट जी और निशंक जी सब लोग नामांकन कराने जा रहे हैं, महेंद्र भट्ट जी का चेहरा ऊपर से हटा के मेरी फोटो लगाकर मुझे दिखा दिया कि मैं उनके साथ प्रचार प्रसार करने गया था, नामांकन कराने गया था। दूसरी बात, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। जब मैं भ्रष्टाचार का खुलासा करता हूँ 2016 में और सरकार गिर जाती है कांग्रेस की, तब कांग्रेसी कहते हैं भाजपा के एजेंट हैं। और जब मैं भाजपा के भ्रष्टाचार का खुलासा करता हूं और भाजपा मुझे जेल भेजती है और भाजपा के मुख्यमंत्री के खिलाफ मैं सीबीआई कराता हूं, वो हटा दिए जाते हैं, तब भाजपा ही कहते हैं कांग्रेसी हैं। भैया मुझे तय करके एक बार बता दो आपस में मिली भगत करके कि मैं हूं कौन। मैं निर्दलीय हूं और जब जब मौका लगेगा इन दोनों का इलाज करता रहूंगा समय समय पर।